हेलो बच्चों। देखो बच्चे, हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बच्चे आपके लिए क्वेश्चन 50 फैक्टराइज कैसे करना है। देखो जी, पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल सॉरी, इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। कितनी है बच्चे? 3। भाई इसके ऊपर भी पावर है 1, लेकिन 2 यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है? 3। इसलिए इस तरह के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया? एक बात तो तय है, ये इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो सकता, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो सकता। इसीलिए इसको क्या करेंगे बच्चे? कुछ और तरीके से करेंगे बच्चे। देखो कैसे करेंगे। पहली बात में बच्चे, इसमें हम देखेंगे इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है। देखो, सॉल्व करने का जो विधि है, जो मेथड शुरू हो चुका है। एक बार ध्यान से वीडियो देख लो कि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस आपको एक बार ध्यान देने की जरूरत है बस। आइए देखते हैं। इसमें देखते हैं कांस्टेंट टर्म ये है बच्चे 2, है ना? क्या बच्चे? 2। दो के फैक्टर कौन क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है बच्चे एक होता है -1, दूसरा होता है कि भैया 2, दूसरा होता है -2। इसके फैक्टर हो सकते हैं बच्चे, है ना? हम चेक करेंगे एक्स की ऐसी कोई वैल्यू लेंगे हम इन्हीं में से, है ना? एक्स की ऐसी कोई वैल्यू लेंगे जिनको रखने पर ये पूरा पूरा क्या हो जाए? 0 आ जाए। पहला काम पहले चेक करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे। ये बने इन्हीं में से हम रख के देखेंगे। एक बार प्लस माइनस, +1 या -1, +2 -2 इस पे रखेंगे। जहाँ जहाँ पे एक्स होगा, अगर वाई होगा तो वाई की जगह पे, जेड होगा तो जेड की जगह पे रखेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे और किस वैल्यू पे ये पूरा 0 आता है ना? तो इसको हम करने के बच्चे लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, भी यहाँ पे x है तो x लिखना पड़ेगा, y होगा तो y लिखना पड़ेगा। तो क्या करोगे बच्चे? इसको उतार लो ऐसे ही, x³ माइनस में 2x² माइनस में x प्लस में 2 लिख दिया बच्चे। सारे क्वेश्चन कर दिया। मैंने क्या बोला? एक बार चेक करते हैं क्या। चलो लिखते हैं बच्चे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं क्या 0 होता ही नहीं होता। चलिए चेक करते हैं क्या p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, -2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर माइनस 1x जगह पे 1 प्लस में 2। मैंने क्या किया बच्चे? जहाँ जहाँ पे x देखा है वहाँ वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया है। क्यों पुट कर दिया 1? क्योंकि 2 का फैक्टर 1 है ना, इसलिए 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, 30 बार गुणा करो, एक ही आएगा। -2 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 माइनस में 1 प्लस में 2। आगे सॉल्व करते हैं बच्चे। p ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस में 1 प्लस में 2। देखो भाई 2 प्लस में 2 माइनस में कट गया, 1 माइनस में 1 प्लस में ये कट गया। हमने देखा मेरे बच्चे कि p जब मैंने x की वैल्यू 1 लिया, है ना, x वैल्यू 1 लिया तो क्या हो गया? पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। हम कह सकते हैं कि भैया एट x इज इक्वल टू 1 और क्या है बच्चे? p ऑफ x। ये जो p ऑफ x पूरा क्या हो गया बच्चे? ये गेटिंग 0, है ना? तो क्या करूंगा बच्चे? यहाँ से मैं x, ये 1 प्लस में इधर क्या होगा बच्चे? माइनस में। इससे ना बच्चे, इससे ये जो है यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, ये स्टेप याद करना पड़ेगा, समझ लेना बच्चे। ये 1 प्लस में है ये, है ना? 1 प्लस में इधर क्या होगा? माइनस में। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इसका px का, है ना भाई? px का क्यों? px का क्यों? बताओ बताओ तो जल्दी। क्या px का क्यों? क्योंकि px के ही तो px पे ही तो रखा था हमने यहाँ पे। देखो ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कहाँ रखा था हमने? ये तो रखा था ना बच्चे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जहाँ पे x है, x यहाँ पे रखा था, इसीलिए यही तो 0 हुआ है। इसलिए भी x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये पहला स्टेप हुआ। अब ध्यान देना बच्चे, इसे x माइनस 1 से इस पूरे में डिवाइड करेंगे हम। आइए करते हैं, x माइनस 1 से पूरे में डिवाइड। क्या यहाँ पे? x³ माइनस में 2x² माइनस में x और प्लस में 2 ना बच्चे? लिख दिया बच्चे। देखो यहाँ पे x माइनस में 3 माइनस में 2x² माइनस में x प्लस में 2।
अब इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे बच्चे कैसे करेंगे। आगे वाले पद को इसमें टर्म, इसमें किसमें टर्म है बच्चे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, 4 टर्म है इसमें बच्चे, है ना। तो क्या करेंगे बच्चे, हमें आगे वाले टर्म को कैंसिल करना होता है, काटना होता है। कैसे काटेंगे बच्चे, यहाँ पे ऐसा कुछ डिजिट लिखेंगे ताकि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने में इतना आ जाए। तो भी यहाँ कितना लिखा है, x लिखा है, यहाँ मुझे क्यू भी चाहिए ना, तो x की पावर यहाँ पे 2 कर दूंगा। भाई क्यों आप कहोगे क्यों, क्योंकि यह x यहाँ पर है, मल्टीप्लाई इसका करोगे ना यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर, भाई x पावर 2 और x पावर 1, 2 में कितना आएंगे बच्चे, ये 3, है ना, 3 मिल गया ना। मैं तो ये करेंगे बच्चे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे, कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब। अब इसका जो यहाँ लिखा होता है, यहाँ जितने टर्म होंगे सब में मल्टीप्लाई होगा। तो भैया यहाँ पे माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जा, क्या हो जाएगा बच्चे, ये एक्स स्क्वायर। क्लियर हो बच्चे, इसको रफ कर देता हूँ मैं, है ना। मैंने क्या बोला, इसको उठाया, इसमें मल्टीप्लाई किया, इतना आया, इसको उठाया, इसमें मल्टीप्लाई किया, इतना आया। और टर्म लिखे होते तो और में करना पड़ता, ये नियम होता है बच्चे। आइए देखते हैं, यहाँ पे अब हम सब टैग करेंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे बच्चे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका उल्टा साइन लगा दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो उसका उल्टा साइन क्या लगा दोगे, प्लस। तो ये अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं, इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, इस वाले चिन्ह का इससे मतलब है, इस वाले चिन्ह का इससे मतलब है। तो भैया प्लस यहाँ पे है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस कट गया, है ना, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे एक छिपा है, 2 में से 1 गया, 2x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर गया, कितना बचेगा 1x स्क्वायर, है ना। और दोनों में बड़ा कौन है, 2x स्क्वायर, बड़ा से सामने कौन साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। लेकिन क्योंकि हम मैथ में 1 लिखते नहीं है तो रहने दिया हमने। यहाँ पे बच्चे माइनस में ये x, क्लियर। अब देखते हैं फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे ऐसा क्या लिखे कि आगे वाले टर्म में कैंसिल कर दें हम, क्या लिखे बताओ भैया, यहाँ माइनस है ना, हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, सेम हूबहू वही डिजिट चाहिए, सेम शक्ल का। तो भैया यहाँ पे तो प्लस है, जब कोई साइन नहीं तो प्लस है यहाँ पे, यहाँ क्या कर लेंगे माइनस। तो ये सर फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा प्लस माइनस माइनस। अब सर ये कैसे काटे, चिन्ह का तो काम हो गया। ये यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x कर दो, कैसे देखो, x का x में मल्टीप्लाई करो, x का x में मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कितना आएगा x पावर 2, x पावर 2 है भी ये, हो नहीं आएगा बच्चे। ऐसा करते हैं फिर, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर। अब इसी का मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स बन जा एक्स, मेरे बच्चे क्लियर। अभी बच्चे क्या होगा, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस कर दो, मेरे साथ सब्ट्रैक्ट करते समय चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, इस चिन्ह का इससे मतलब है, इस चिन्ह का इससे मतलब है, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ जुड़ेगा, तो x यहाँ पर x यहाँ क्या आएगा 2x, है ना भैया। लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, चिन्ह रहेगा माइनस, क्योंकि दोनों में यहाँ पर इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे माइनस है। अब मत कहते सर यहाँ प्लस है, प्लस नहीं माना जाएगा, ध्यान देना। अब यहाँ बच्चे देखो, यहाँ पे प्लस उतार देता हूँ मैं, प्लस में 2, ये वाला प्लस 2 उतार दिए। अब यहाँ पे क्या लिखे ताकि इतना आ जाए, आगे वाला टर्म फिर काटते, देखो यहाँ पे आगे वाला टर्म काटा, आगे वाला फिर आगे वाला काटना पड़ेगा हमें, क्या लिखे बताओ, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कर दो। हमें यहाँ पे 2x चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख दो बच्चे, 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या आएगा 2x। भैया यहाँ पे प्लस है ना, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, है ना। अब इससे का मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा, चिन्ह का भी करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2। आप करो भैया, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से क्या करेंगे बच्चे, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस लगा दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, इस चिन्ह का इससे मतलब, इस चिन्ह का इससे मतलब है, क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस क्या कट गया, कितना है बच्चे, कट गया बच्चे पूरा, है ना। तो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिट क्या करते हो यहाँ पे, क्या एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2, है ना। आइए सॉल्व करते हैं बच्चे, इस लास्ट टर्म का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो एक माना आता है, क्या माना आता है, एक माना आता है, तो 2 बन जा कितना आएगा 2। तो 2 को 2 डिजिट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि घटाने पर, उनको आपस में घटाने पर यहाँ पर एक आए। सर एक क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे एक छिपा, जहाँ कोई डिजिट नहीं लिखी होती वहाँ क्या होता है बच्चे, एक माना आता है, क्या माना आता है बच्चे, एक।
ये कैसे करेंगे बच्चे, आइए देखते हैं। यहाँ मैं करता हूँ 2 × 1, तो 2 1 जा 2, और 2 में से 1 गया 1, देखो सेम डिजिटल नहीं, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, कॉमन क्या हमारा, कर लो यहाँ पे ऐसे, ये क्या रहेगा x² माइनस में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, और ये इस x को ऐसे रहने दो माइनस में 2, यहाँ पे ये x² माइनस में 2 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 2x माइनस माइनस प्लस x 1 जा x माइनस में 2। अब बच्चे कॉमन ले लो यहाँ से ये x कॉमन लिया हमने, तो x 2 बार है, 1 बार तो बचेगा, माइनस x निकल आया बाहर, यहाँ बचेगा 2। यहाँ करते बच्चे, यहाँ देखो बच्चे सेम वही चीज है ना, कुछ कॉमन नहीं होगा यहाँ पे, तो 1 कॉमन ले लो माइनस में 2, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है ना। आइए देखते हैं आगे बच्चे, ये x प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 हो गया बच्चे। इसके बाद 3 फैक्टर आए, देयरफॉर फैक्टर कौन सा, एक तो फैक्टर ये था, ये x माइनस a, दूसरा क्या है x प्लस a, तीसरा क्या है x माइनस 2 बच्चे, ये हमारे 3 आंसर निकल जाएंगे बच्चे, समझा। तो पहला देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन दिक्कत तो होता ही है, दुनिया में कोई भी काम करोगे, पहले जब काम करोगे तो पहली बार जब काम करोगे उससे घबराहट होती है, देख लगता है कि यार कैसे होगा मुझसे, लेकिन पक्का हो जाएगा आपसे बच्चे, गारंटेड है। पहले नंबर क्या बच्चे, इसको ध्यान देना कि लास्ट टर्म क्योंकि क्यूबिक है। अच्छा ये बताना भूल गया मैं आपको कि यहाँ पे 3 ही आंसर क्यों आए हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो 3 आंसर आएंगे, मैक्सिमम पावर 4 होगी तो 4 आंसर आएंगे, 5 होगी तो 5 आंसर आएंगे, 6 आएंगे तो 6 फैक्टर निकलेंगे, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी इसके फैक्टर निकल के आएंगे। क्लियर, देखा भैया यहाँ पे देखो लास्ट कांस्टेंट टर्म होता है, उसको हमने किया, तो ये पहला, ये इतना पार्ट पूरा क्या है, इतना पार्ट क्या है फर्स्ट काम, ये पूरा काम क्या है बच्चे, ये दूसरा है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे तीसरा, यहाँ से हो गया हमारा आंसर, ये समझो मेरे बच्चे, ये बाकी अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।